graphical representation of the data. ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली टेबुलेटेड फॉर्म से थोड़ा एक तो इजी फिजिबल मेथड भी है, दूसरा ये कि ह्यूमन आई के लिए उसे इंटरप्रेट करना टेबुलेटेड फॉर्म से थोड़ा इजी है कि हमारे सामने शेप्स होती हैं और हम उन्हें फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन सी शेप बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हमें वहाँ से आइडिया हो जाता है कि डाटा में डिफरेंसेस वगैरह कितने हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली जो मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है वो ये आ जाती है कि हम उसका डिस्क्रिप्टिव एक टाइटल देते हैं जो कि उस टेबल के नीचे आता है, उसके एक्सिस को लेबल करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस को, और उसमें आप वेरिएबल एंड फ्रिक्वेंसीज को शो करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बायो स्टैटिस्टिक्स में पढ़नी है, जो आगे हमारे लिए मतलब रिसर्च वर्क में भी हेल्पफुल होगी बीइंग अ नर्सेस। ग्राफिकल बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है। बार ग्राफ में रेक्टेंगुलर बार्स बनाए जाते हैं और बेसिकली ये इन बार्स की जो लेंथ है वो फ्रिक्वेंसी को शो करती है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या था, ये वेरिएबल था हमारे पास, और वेरिएबल जो है वो इस एक्सिस पर शो किया जाता है। इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर शो किया गया है। सो इस इन बार्स की जो लेंथ है, ये लेंथ बेसिकली फ्रीक्वेंसी शो करती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख रहे हैं तो ये बार का जो 3 है वो ये शो कर रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। सो इन बार चार्ट लेंथ शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डाटा। और बार चार्ट में हम किस तरह का डाटा प्लॉट कर सकते हैं, डिस्क्रीट डाटा प्लॉट कर सकते हैं एंड क्वालिटेटिव डाटा। हम कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल नॉमिनल ऑर्डिनल डाटा लाइक एथनिसिटी सेक्स वगैरह, इसके लिए भी बार यूज़ करते हैं। अब बार चार्ट की डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, बार चार्ट की जो हाइट है वो उसकी फ्रिक्वेंसी को शो करती हैं। इसके अलावा इनकी जब हम बार को चार्ट ड्रॉ करते हैं तो इनके जो बार्स हैं वो टच नहीं करते हैं, उनके दरम्यान में एक गैप होता है। सेकेंडली इसमें नॉमिनल एंड ऑर्डिनल जो क्वालिटेटिव डाटा की हमने टाइप्स पढ़ी थी वो प्लॉट किया जा सकता है और डिस्क्रीट डाटा प्लॉट किया जा सकता है। हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम में बेसिकली बार्स वर्टिकल होती हैं और बार्स टच करती हैं। और क्यों टच करती हैं, बिकॉज बार्स की विड्थ एंड हाइट दोनों मीनिंगफुल होती हैं। मीन्स कि इसकी जो हाइट है वो फ्रिक्वेंसी को शो करती है एंड विड्थ इसके क्लास इंटरवल को शो करती है। दैट्स वाई इसकी विड्थ एंड हाइट दोनों मीनिंगफुल होती हैं। ये एक एग्जांपल है कि डाटा सेट हमारे पास, हमने उसे अरेंज किया, उसकी क्लासेस बनाई। फॉर इंस्टेंस डाटा 72 से 83.4 तक था डाटा, तो हमने यहाँ पर इसकी ये इंटरवल्स शो किए, कंटिन्यूस इंटरवल। ये एक्सक्लूसिव इन क्राइटेरिया होगा फॉर अपर क्लास बाउंड्री। इसकी हाइट रिप्रेजेंट करती है फ्रिक्वेंसी को एंड विड्थ रिप्रेजेंट करती है रेंज को, जो हमने पहले उसकी क्लासेस या क्लास इंटरवल्स कहीं, बेसिकली उस रेंज को विड्थ रिप्रेजेंट करती है। सो इसका जो टोटल एरिया होगा बार्स का वो मीनिंगफुल होगा और इसमें बार्स टच करती हैं। और हिस्टोग्राम बेसिकली हम कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें, इसकी जो विड्थ है वो इस क्लास इंटरवल को शो कर रही है, जो हमने कहा 72 टू 74 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक 74 टू 76 ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट ब्लॉक 76 से 78 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसकी जो विड्थ है वो मीनिंगफुल है और इसकी हाइट रिप्रेजेंट कर रही है फ्रिक्वेंसी को। Next is pie chart. Pie chart is basically a kind of circle or having total angle 360 और उसका टोटल एरिया जो है वो 100 है। और अगर उसके 1% का अगर हम एरिया देखें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 100 दैट विल बी 3.6। पाई चार्ट बेसिकली ये इस तरह का एक सर्कल होता है जिसमें टोटल जो एंगल है वो 360 है और उसका टोटल एरिया जो है वो 100% होगा। ये पाई चार्ट के जो है वो स्टेप हैं। फर्स्ट पे हम जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका एंगल, उसके बाद सर्कल ड्रॉ करके उसमें उनके सेक्शंस को अकॉर्डिंग टू दैट एंगल प्लॉट कर देंगे और फिर उन्हें शेड कर देंगे। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, आईसीयू में 5, सीसीयू में 2, ऑर्थो वार्ड में 23 एंड कार्डियक वार्ड में 20 पेशेंट्स हैं। तो टोटल हमारे पास 50 पेशेंट्स हैं फॉर इंस्टेंस। तो पाई चार्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट हमने पढ़ा कि स्टेप क्या होगा कि हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट के लिए हम 5 को डिवाइड करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज हमारे पास जो आएगी वो होगी 10। सो टोटल परसेंटेज जो आएगी वो 100% है। सो एंगल कैलकुलेट करने के लिए
हमने इन परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 से दैट। सो फर्स्ट के का एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से तो आ जाएगा 36। नेक्स्ट हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से तो आ जाएगा 14.6। सो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब ये एंगल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैसे करें? परसेंटेज को जो 3.6 है एंगल उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो टोटल हमारे पास ये इनके एंगल्स आ गए हैं। टोटल एंगल 36 बनेगा, ये 360 बनेगा, जो कि एक सर्कल का एंगल है। सर्कल को हम प्लॉट कैसे करेंगे? ये हमने एक सर्कल बना लिया है जो कि 360 के एंगल का है। हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे डी को, और फर्स्ट एंगल जो हमने 36 लेना है वो यहाँ से बी पर देखेंगे 36 कहाँ आ रहा है, ये 30 है, एंड हेयर विल बी द 35 एंड 36। यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। फिर इस मार्क को हम जो मिड पॉइंट है उससे ऐसे अटैच कर, फिर अगेन हमने नेक्स्ट जो एंगल ड्रा करना है वो कैसे करेंगे कि ये जो हमने लाइन इसके साथ इसको अटैच की है, इस लाइन पर अब हम डी इसको रखेंगे, डी को, और इसका मिड पॉइंट यहाँ की जो मिड पॉइंट है यहाँ पे आएगा, यूँ प्लेस करेंगे। और नेक्स्ट एंगल जो हमारे पास है 14.6, इसको ड्रा करेंगे। फिर अगेन इस पॉइंट को मेन पॉइंट से अटैच कर देंगे। नेक्स्ट जो हमने अपनी डी रखनी है वो नेक्स्ट लाइन पर रखनी है इस तरह, और मिड पॉइंट मिड पे आएगा। अब जहाँ पे 165 बन रहा है हमारा एंगल, वहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर देंगे। हेयर विल बी द 65। सो इसको हम यहाँ पे अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे इसके साथ अटैच कर देंगे। अब हम जो अपनी ये डी रखेंगे इस पर मिड पॉइंट इसका मिड में होगा और 140। अब जो नेक्स्ट हमारा एंगल होगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके फर्स्ट पॉइंट तक हमारा 140 बन रहा है। ये लाइन हम इरेज कर देंगे जो मिड में है। ये इस तरह हमारे पास ये एंगल्स आ जाएंगे। जो फर्स्ट हमने ड्रॉ किया वो 360 था, नेक्स्ट हमने जो ये ड्रॉ किया है ये 14.6 है, और ये जो सर्कल है ये 165.6, एंड नेक्स्ट इज दैट हाफ विल रिप्रेजेंट 144 एंगल। जस्ट लाइक हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल देखी, एक ये एग्जांपल है कि अगर हमारे पास ये इस तरह का डाटा है, कन्वर्टर्स, स्टेशन वैगन्स का मतलब व्हीकल्स का मतलब डाटा है, तो उसका हमने वही प्रोसीजर करेंगे कि हम उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे एंगल लेंगे, फिर उसे इस तरह अगर सर्कल में ड्रॉ कर देते हैं। सो आफ्टर ड्राइंग दैट एंगल हम इनके जो ये सेक्शंस हैं इनको इस तरह शेड भी कर सकते हैं आप, उसमें मुख्तलिफ शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ की, कि हम रिप्रेजेंट करें कि ये कलर इस पार्ट को शो कर रहा है, ये इस पार्ट को, ये इस पार्ट को। ड्रॉबैक क्या है? बेसिकली आई चार्ट के एक सर्कल मेथड है जिसमें मतलब सेक्शन ड्रॉ किए हुए हैं, तो हमें बाज़ बात अगर फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये परसेंटेज ना होती 3 and 5, तो ये जो हमें कलर्स नज़र आ रहे हैं ब्लू एंड पर्पल, ये तकरीबन एक जैसे ही सेक्शंस लग रहे हैं। तो ह्यूमन आई इतना गुड आइडेंटिफायर नहीं होती कि वो कलर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंसेस है ना उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। जस्ट लाइक अब ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है, वो डार्क ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, तो हमें ऐसे लगेगा अप्रॉक्सीमेट कि ये दोनों जो हैं वो बॉक्सेस सेम हैं। डीपली आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन जनरल आप जैसे वो देखते हैं तो मिस इंटरप्रीट कर सकते हैं आप डाटा को। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इट्स क्वाइट सिंपल। बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रोक की, यू कैन से कि एक लाइन डिस्क्रिप्शन है। पॉलीगॉन को प्लॉट कैसे किया जाता है? जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस पढ़ी थी, अब बेसिकली इसी तरह हिस्टोग्राम की क्लासेस बनाकर जस्ट लाइक जो एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया की बेस पर हम उनकी मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, फिर उन्हीं जो मिड पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को प्लॉट करते हैं। पॉलीगॉन ऐसे ड्रॉ करने के लिए एक मतलब ये देखें हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। हिस्टोग्राम जैसे हमने पढ़ा था कि बार जो है इसमें टच करती हैं। अब ये इसके इंटरवल्स हैं। पॉलीगॉन के लिए हम बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि हम क्या करते हैं कि मिड इंटरवल्स लेते हैं। फॉर इंस्टेंस की एक क्लास है हमारे पास 89 to
84 to 89। तो इसके मिड पॉइंट हम क्या कैसे लेंगे, 84 + 89 डिवाइड बाई 2। तो ये बेसिकली जो ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, ये इस ग्राफ का जो मिड होता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं कि इसका मिड पॉइंट है। तो इस तरह ग्राफ ड्रॉ करके उसके ये मिड्स पर पॉइंट्स लगा के इन मिड्स को लाइन से अटैच कर देते हैं, तो ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है।